प्रश्न बोल रहा है कि गांधार कला किस कला से प्रभावित थी। हमारा आंसर होगा यूनानी कला। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था। आंसर होगा राजुक। तीसरा प्रश्न बोला है कि पौड़ किस धातु का सिक्का था। हमारा आंसर होगा चांदी का। चौथा बोल रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था। हमारा आंसर होगा उरयूर। पाँच नंबर प्रश्न बोला है कि बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए। आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। छः नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फायान कौन था। आंसर होगा चीनी तीर्थयात्री। 7 नंबर करे किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। हमारा आंसर होगा हिंद यूनानियों ने। 8 नंबर प्रश्न बोला है किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की। आंसर होगा सातवाहनों ने। 9 नंबर प्रश्न बोला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 10 नंबर प्रश्न बोला है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। आंसर होगा बृहद्रथ। 11 नंबर प्रश्न बोला है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। हमारा आंसर होगा राजगीर। 12 नंबर प्रश्न बोला है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी। आंसर होगा हमारा पाटलिपुत्र। 13 नंबर प्रश्न बोला है कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 14 नंबर प्रश्न बोला है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। हमारा आंसर होगा सेलुकस। 15वां प्रश्न बोला है चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था। आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आप इसको विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, उसी का नाम था। 16 नंबर प्रश्न बोला है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। हमारा आंसर होगा खरोष्ठी लिपि का। 17 नंबर प्रश्न बोला है कि बड़भद्र की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है। हमारा आंसर होगा हर्षवर्धन का। 18 नंबर प्रश्न बोला है पंचतंत्र की रचना किसने की थी। हमारा आंसर होगा विष्णु शर्मा। 19 नंबर प्रश्न बोला है कामसूत्र की रचना किसने की थी। आंसर होगा वात्स्यायन। 20 नंबर प्रश्न बोला है कौटिल्य या चाणक्य किसके मंत्री थे। साथियों आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 21 नंबर प्रश्न बोला है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। हमारा आंसर होगा उदयन ने। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। आंसर होगा 16। 23 नंबर प्रश्न बोला है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। साथियों हमारा आंसर होगा बिंबिसार। 24 नंबर प्रश्न बोला है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। आंसर होगा हमारा 323 से लेके 298 ईसा पूर्व तक। 25 नंबर प्रश्न बोला है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। साथियों आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 26 नंबर प्रश्न बोला है मुद्राक्षस किसकी रचना थी। हमारा आंसर होगा विशाखा दत्त का। 27 नंबर प्रश्न बोला मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। साथियों आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 28 नंबर प्रश्न बोला है कि वेदों की संख्या कितनी है। हमारा आंसर होगा 4। 29 नंबर प्रश्न बोला है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। साथियों आंसर होगा समुद्रगुप्त को। 30 नंबर प्रश्न बोला है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। हमारा आंसर होगा मगध। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। साथियों हमारा आंसर होगा 13वां। ठीक है ना, किस में 13वां उड़ीसा को कलिंग बोलते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोला है कनिष्क की राजरोहण तिथि है 78 ईस्वी। 33 नंबर बोला है धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। आंसर होगा अशोक। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था। आंसर होगा मौर्य वंश।
35 नंबर प्रश्न बोला है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? हमारे आंसर होगा गुप्त काल। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी? साथियों आंसर होगा हरिसेन। 37 नंबर बोल रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आंसर होगा लक्षणाध्यक्ष। 38 नंबर बोल रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? साथियों आंसर होगा कल्हड़। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? हमारे आंसर होगा मौर्य वंश। 40 नंबर बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? साथियों हमारे आंसर होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। साथियों हमारे आंसर होगा प्राक मौर्य काल की। गीतांजलि के लेखक के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, आगे शब्द पे बोल दिए तो हम सोचे आपको बता दें। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? साथियों आंसर होगा कौटिल्य। 43 नंबर प्रश्न बोला है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा हमारा हर्यक वंश। 44 नंबर प्रश्न बोला है कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। साथियों आंसर होगा गणसंघ। 45 नंबर बोला है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर का कहना जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। 46 नंबर पंचची वाले सिक्के बने होते थे। आंसर होगा चांदी और तांबे दोनों के। 47 नंबर प्रश्न बोला है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? आंसर होगा ब्रिटेन में। 48 नंबर प्रश्न बोला है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिया की रचना किसने की थी? आंसर होगा मेगास्थनीज। 49 नंबर बोला है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? साथियों हमारे आंसर होगा अशोक। 50 नंबर बोला महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? आंसर होगा ब्रह्मचर्य। 51 नंबर बोला है कलिंग युद्ध कब हुआ था? साथियों आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। 52 नंबर प्रश्न बोला फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? आंसर होगा हमारा अजात शत्रु। 53 नंबर बोला है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? आंसर होगा हमारा हर्यक। 54 नंबर प्रश्न बोला है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? आंसर होगा रुद्रदमन ने। रुद्रदमन जब इस झील का निर्माण करवा रहे थे ना दोस्त, तो वह अपने प्रजा से पैसा वैसा नहीं लिए थे। एक होता है ना कि भाई तुम पैसा दो, हम तुम्हारे झील को मरम्मत करवा रहे हैं, लेकिन रुद्रदमन नहीं लिए थे पैसा। प्रश्न है 55 नंबर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की थी? आंसर हमारा सभी गंगा, सोन और पुनपुन तीनों के संगम पर। 56 नंबर बोला है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुडो को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हमारे आंसर होगा स्कंदगुप्त। 57 नंबर प्रश्न बोला है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? साथियों आंसर होगा नेपोलियन। 58 नंबर प्रश्न बोला है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? हमारा आंसर होगा प्रभावती गुप्त। दोस्त जब प्रभावती गुप्त गांव को दांगुन गांव को दान में दी थी तो उस गांव को बहुत सारा छूट मिला हुआ था। 59 नंबर प्रश्न बोला है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? आंसर होगा सातवाहन काल को। क्या जो प्रभावती गुप्त थी किसको दी थी भाई साहब? दांगुन गांव चलना स्वामी को। ठीक है ना, आचार्य चलना स्वामी को दान में दिया था। 59 नंबर प्रश्न बोला भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? आंसर होगा सातवाहन काल का। 60 नंबर बोला है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? हमारा आंसर होगा एरण सागर। 61 नंबर बोला है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? साथियों आंसर होगा श्रीलंका। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया था? आंसर होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। 63 नंबर बोला है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? आंसर होगा स्तंभ। 64 नंबर बोला है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हमारा आंसर होगा फाहियान। 65 नंबर बोला है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 66 नंबर प्रश्न बोला है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है साथियों प्रयाग प्रशिष्ट से। 67 नंबर बोला है नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? हमारे आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की।
68 नंबर बोला कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? आंसर होगा कालिदास। 69 नंबर प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? हमारे आंसर होगा अशोक। 70 नंबर बोला है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो साथी हमारे आंसर होगा अशोक को। देखिए ये टारगेट में क्या था, ठीक है ना, टारगेट हम करवा दिए 70 को प्रश्न। ब्रिलियंट और कुछ होगा, 4-5 हुए, 4 हुए। बोल रहा है कि मेगास्त्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? हमारे आंसर होगा 7। 72 नंबर बोला है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? साथियों हमारे आंसर होगा राष्ट्रकूट। 73 नंबर प्रश्न बोला कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे आंसर होगा पाकिस्तान। 74 नंबर बोला कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? हमारे आंसर होगा अशोक। ये देखिए टारगेट का है 74 को हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए, ठीक है ना। बिलियन क्या करवा देते हैं, कुछ अंतर ना है, जो मतलब प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है ना, जो बार बार पूछा रहता है ना, वही प्रश्न बिलियन में देता है। एक खुशखबरी आपको बता रहे हैं कि इतिहास इतिहास का तो हम थोड़ा बहुत कहते हैं, सब विषय मान लीजिए बिलियन से क्वेश्चन लड़ गया है। 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना दोस्त, खुद हम दिए हैं, बिलियन हम पढ़े थे कुछ दिन पहले, यही प्रश्न हूबहू लड़ गया है। इसी में क्या है, मतलब वही प्रश्न लड़ा है जो प्रश्न बार बार पूछता है। देखिए यहाँ से हम पेन से लिखे हैं कि 2025 में 1 नंबर या 10 को पूछा है, और 2 नंबर या 3 को पूछा है, 1 नंबर 5 नंबर ये को पूछा है। ये तो आपका ब्रिलियंट है। चलिए आपके लिए हम इसको भी करवा देते हैं। 35 इसमें प्रश्न दिया है, इसमें से कुछ हाईलाइट प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसको हम ठीक कर देते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक था। यह बौद्ध धर्मावलंबी था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अशोककालीन विभिन्न प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुए। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कुषाण वंश का सर्वप्रथम शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। शक संवत दोस्त कैलेंडर है, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक शासक श्रीगुप्त था। इस वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है ना, स्कंदगुप्त आदि कई शासक हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। स्कंदगुप्त के एरन अभिलेख 510 ईस्वी में से हमें भारत में पहली बार सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य मिले। आप बोले हैं कि सर आपसे हम बोले हैं ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है, लेकिन अकबरों के दरबार में नवरत्न रहता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आप वहाँ पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ऑप्शन दे देगा तो याद रखिएगा वहाँ पर अकबर का ऑप्शन नहीं देगा। चलिए देख लेते हैं हम ब्रिलियंट वाला। बोले कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था दोस्त? मगध था। दूसरा बोला कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तीसरा बोला कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। 4 नंबर किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? हमारे आंसर समुद्रगुप्त। 5 नंबर कनिष्क का राज्य हुआ था, आंसर होगा 78 ईस्वी में। 6 नंबर प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? साथियों हमारे आंसर होगा अशोक। सात नंबर बोला है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? साथियों हमारे आंसर होगा समुद्रगुप्त। 8 नंबर मेगास्थनीज कौन था? हमारे आंसर होगा दोस्त राजदूत था। 9 नंबर बोला है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आंसर होगा हमारा फाहियान। 10 नंबर बोला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आंसर होगा हमारा कौटिल्य। 11 नंबर प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की थी? साथियों हरिशेन ने। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? हमारे आंसर होगा मेगास्थनीज का। 13 नंबर भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा गुप्त काल। 14 नंबर समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? आंसर होगा नेपोलियन। 15 प्रश्न बोला है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में। 16 नंबर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा उदयन या उदयभद्र। 17 नंबर मुद्राक्षस किसकी रचना है? साथियों विशाखा दत्त की। 18 नंबर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? हमारे आंसर गंगा, सोन और पुनपुन। 19 नंबर राजतंगनी के लेखक कौन है? आंसर होगा हमारा कल्हण। 20 नंबर अशोक किस वंश का शासक था? आंसर होगा मौर्य वंश। 21 नंबर बोला है कि मौर्य साम्राज्य
का प्रथम शासक कौन था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 22 नंबर प्रश्न बोला अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 16। 23 नंबर मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों आंसर होगा बिंबिसार। 24 नंबर बोला है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? आंसर होगा 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व। 25 नंबर त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? हमारे आंसर का बौद्ध धर्म। 26 नंबर विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 27 नंबर मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? आंसर होगा मेगास्थनीज। अशोक। और 28 नंबर अशोक का संबंध किस वंश से था? आंसर होगा मौर्य वंश। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 30 नंबर प्रयाग प्रशिष का संबंध किस गुप्त शासक से है? आंसर होगा समुद्रगुप्त। 31 नंबर किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? आंसर होगा हमारा अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। यहाँ पर आपका 31 को प्रश्न खत्म हो गया और 2-4 गो है। ये कहाँ से आ गया? इसको हटाओ। बत्तीस नंबर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 33 नंबर धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? आंसर होगा हमारा अशोक। 34 नंबर प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? आंसर होगा अशोक। 35 नंबर महाभाष्य के लेखक कौन हैं? हमारा आंसर होगा पतंजलि। दोस्त ये आपका हम ब्रिलियंट भी करवा दिए, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर 2 का है।